पहले इन्होंने किसको प्रणाम किया? ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने। और क्या कहते हैं? कहते हैं ब्राह्मण के चरण वो हैं जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेह को हरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ही ज्ञानी बताया गया। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था, इसीलिए त्रेता युग में बोला गया कि ब्राह्मण जो है अज्ञान को हरने वाला है। और बताया, और ब्राह्मण और संत की परिभाषा दी गई है रामायण में। संत कौन लोग होते हैं ये भी जान लीजिए। बताया संत वो होते हैं, बताया कि जो दूसरों की बुराई को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, हृदय के भीतर दबा देते हैं। संत वो नहीं है जो उनकी बुराई सुन के चारों तरफ गाए, उसे संत नहीं कहा जा सकता है। संत वो है, बताया, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, दुख सह करके दूसरों के दुख को अपने हृदय के भीतर डाल लेता है। और बताया ऐसे संत कैसे होते हैं? बताया वंदनीय जही जगह स्वभावा, ऐसे संत कैसे हैं? वंदना करने के योग्य हैं। कैसे संत? जो कहते हैं स्वयं दुख सहते हैं और दूसरों के दुख को दूर करते हैं, दूसरों की बुराई को अपने भीतर दबा लेते हैं। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चों की बुराई पे पर्दा डालती है ना, कभी संसार में उजागर नहीं करती, ऐसे ही संत होते हैं। और बताया मृत मंगल में संत समाज, जो संतों का समाज कैसा है? हमेशा आनंदकारी है, मंगलमयी है। कभी संत का संग अहित नहीं कर सकता है। और संत किसे कहते हैं? बताया जहाँ पे हरि कथा चल रही हो, जहाँ पे हरि के भक्त, जितनी हरि भक्ति चल रही है उतनी हरि हमारा हृदय संत का है। अभी किसी की बुराई आ रही है मन में, कि कोई सोच आ रही है मन में? कुछ नहीं आ रहा है। जितना घड़ी सत्संग है उतना घड़ी मन निर्मल है। इसीलिए बोला रोज के जीवन में सत्संग को लाना चाहिए। कम से कम रोज अगर 5 मिनट भी हमारा मन निर्मल हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और बताया कि ये चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। कौन सा? बताया सत्संग। चल चल के आए हो ना अपने घर से, तो ये तीर्थ में आए हो, मत समझो कि हम हनुमान मंदिर में आए हैं। ये चलता फिरता तीर्थ है। बताया कि ये प्रयाग है। और कहते हैं संत समाज रूपी प्रयागराज। और कहते हैं ये जो राम भक्ति की धारा जो चल रही है यही गंगा है, और इसी में हम डुबकी लगा रहे हैं कथा सुनते समय। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही, गंगा में डुबकी लगा के कोई नहीं तरता है, क्योंकि गंगा में डुबकी लगा के यदि मन कहीं इधर उधर है, अभी भक्ति में जब हम हैं तो मन केवल यही पे है। और बताया कि ये ब्रह्म विचार का प्रचार और सरस्वती जी हैं, कहते हैं ये करो ये ना करो, ये संसार के कर्म है। इस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सांसारिक क्रम है। और कहते हैं कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। कलयुग के पापों को सूर्य पुत्री का नाम क्या है? माँ यमुना। और कहते हैं भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी है, जिसको सुनने से आनंद और कल्याण होता है मनुष्य के जीवन में। अगर कथा को सुना जाए तो जीवन में आनंद होता है, कल्याण होता है। क्यों 2 दिन कथा नहीं हुई तो कुछ लोग भक्त जो थे बड़े परेशान हो गए थे कि नहीं कुछ शुरू कर दो, कथा शुरू कर दो। तो इससे क्या, ये लगन है, इसके बिना अब नहीं रहा जाता, इसकी लगन हो गई है। और उसके बाद बताया कि संत समाज रूपी प्रयाग धर्म में अटल विश्वास है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक फिर कहते हैं धर्म आपको मिल नहीं सकता है। और बताया ये अक्षय व्रत है, और कहते हैं सभी को सहज में ये प्राप्त हो सकता है। बताया आदर पूर्वक ये कलेशों को हरण करने वाला है। जब आप इसको अपने जीवन में लाते हो ना, इस चलते फिरते तीरथ को, तो क्या होता है धीरे धीरे कष्ट आपके जीवन से दूर होने लगते हैं, या फिर कष्ट को सहने की ताकत मिलने लगती है। और बताया अखत अलौकिक तीर्थ रहो और देह संग फल प्रगट प्रभाव। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ प्रभाव से प्रसन्न मन से घूमते हैं, समझते हैं और प्रेम पूर्वक गोते लगाते हैं, उनको क्या क्या मिलता है? बोले चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। 4 कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बताया जो लोग भगवान की, अब हम लोग भगवान की इस कथाओं में लीन हैं, भक्ति में अगर लीन हैं, तो बताया फिर भगवान इतना विश्वास मान लेना, कितनी भी अधिक गरीबी होगी कभी भूखा नहीं सुलाने वाला अपने भक्त को, ये तय है। कभी आपको ऐसे भी नहीं करवाएगा किसी की आगे, लाज रखने वाला वो है।
अपने अर्थात इतना धन वो देगा जितने से आपकी जीविका चल जाए। अब आप ना संतुष्ट हो तो अलग बात है उस धन से, पर इतना धन वो देगा। धन की